कुछ ऐसे उसमें निकात उठाए गए हैं कि जिनकी रोशनी में ये बात सामने आई है कि यहाँ जुर्म ही कोई नहीं हुआ, एब्सोल्युटली नो ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस। और ये ऑब्जर्वेशंस कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी उनके नोटिस में। तो अब जब हमने नीचे लोअर कोर्ट में अपना बरियत की दरख्वास्त पर मुकम्मल दलाइल दे दिए, तो आज उसके ऊपर फ़ैसला आना था, जो कि जज साहब ने फ़ैसला नहीं दिया और उन्होंने तारीख़ डाल दी आगे 2 दिनों की। मुझे नहीं मालूम ऐसा उन्होंने क्यों किया है। बहरहाल साथ ही साथ में आज सुबह 9 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब की ज़मानत पर समाअत थी। उनकी बेगम की ज़मानत पहले ही मंजूर हो चुकी हुई है और काफ़ी ऑब्जर्वेशंस उसमें आ चुकी हुई हैं इस केस के हवाले से। द लेस आई से अबाउट इट द बेटर, क्योंकि हमें जब मामलात सब जुडिस होते हैं तो काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है और एहतियात से बोलना भी होता है कि मामला जो है वो इस वक्त फाजिल जज साहब सुन रहे हैं। सो इमरान खान साहब का केस में हम उतने ही पुरुमीद हैं, बल्कि ज़्यादा पुरुमीद हैं बुशरा बीबी के केस से, कि उनका केस भी 100% ज़मानत का है। शायद यही वजह है कि आज सरकार ने हमें तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद आज वो नहीं आए। 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हैं, मगर जो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने असिस्ट करना था कोर्ट को, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से आज ये केस एडजर्न हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए अब गया है। हमने इमरान खान साहब की तकरीबन अब जो आप हेयरिंग्स सुन रहे हैं या जो केसेस रह गए हैं, मैं इनको रिमाइंडर कहूँगा। ये बचे कुचे केसेस हैं। जो मेन केसेस थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अल-कादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है, अल कादिर का केस ज़बरदस्त केस है बरियत के लिए, उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल हो चुकी है। सो अल-कादिर में फ़ैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अल-कादिर में इमरान खान साहब को वो एक्विट कर दें। तो अगर अल-कादिर में खुदा न खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। इतना ज़मानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उसमें आ चुकी हैं। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूँ? मैं इसकी तशबीह बरयानी से दे देता हूँ आपको। ये जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम, कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशा खाना 1 है, तोशा खाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफ़र का केस है। द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% ऑफ द एक्सपोजर, 90% ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द प्रोसिक्यूशंस हैव collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी खत्म। सर, आपने मिसाल दी बिरयानी की, तो उसमें से खुशबू भी आती है जब आखिरी टाइम रह जाता है, तो क्या इमरान खान की रिहाई की खुशबू भी फिजा से आना शुरू हो गई है? देखिए, मैं लीगल साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइड को नहीं करता। ये इंटरट्वाइंड और इंटरलिंक्ड हैं, लीगल और पॉलिटिकल। सो बाज़ सॉल्यूशंस जो हैं वो लीगल ने देने, चलें तशबीह दी थी, तो जो ढकना उठाना है वो पॉलिटिकल उठा ले, तो अंदर लीगल ने खाना तैयार रखा होगा। थैंक यू। सलमान सदर साहब, इसी से जुड़ा बिरयानी 10 मिनट में जो दम होता है वो मुकम्मल हो जाता है, तो ये 10 मिनट बिरयानी के तो 10 मिनट होते हैं, लीगल साइड की कितना टाइम लग सकता है खाने में? लोग इंतज़ार कर रहे हैं बिरयानी का। देखें वो ये अब आपकी बिरयानी की मिसाल जो है वो चल पड़ेगी। ये ऐसे ही मेरे माइंड में अचानक आया कि जब ये कि चीज़ें इस वक्त फ़ाइनल लास्ट स्टेज पर है,
जिसे कहते हैं फैग एंड पे सारी प्रोसिक्यूशंस हैं। और मैंने आपको इसका एक अंदिया दिया कि लीगल सिर्फ खाना तैयार कर सकता है, हम ये चाहेंगे कि इसका ढकना जो है वो पॉलिटिकल उठाए, पॉलिटिकल साइड और पॉलिटिकल विंग करे। सलमान सफदर साहब ये भी क्लियर कीजिएगा, बुशरा बीबी साहिबा तोशा खाना 2 केस में ऑलरेडी ज़मानत पर है, ज़मानत हो चुकी है, तो इस केस में कितना मददगार साबित हो सकता है खान साहब के लिए ज़मानत लेना, क्योंकि ऑलरेडी एक अक्यूज़ को ज़मानत मिल चुकी है? एक्सट्रीमली ब्राइट चांसेस फॉर इमरान खान साहब तोशा खाना 2 में। देखिए मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती तोशा खाना 1 में सज़ा कैसे हुई है। आप किसी को कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अंग्रेज़ी की 4 सतरें क्लॉज 1 तोशा खाना पॉलिसी 2018, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने कोई जुर्म कमेटी नहीं किया हुआ। जुर्म तब होता है अगर आप एक तोहफ़ा वसूल करें और आके उसको हज़म कर लें और बताएं ना। जब आप बता देते हैं कि हमें एक तोहफ़ा मिला है और उसकी फिर एवेल्यूएशन हो जाती है, आपने कानून से कंप्लाई किया, आपको जो कीमत 4 अफसरों ने, एक प्राइवेट अप्रेज़र ने, 3 कस्टम ऑफिशल्स ने और एक उनके सरबराह ने जो कीमत बताई, आपने वो अदा करके वो चीज़ रख ली, तो अमानत में ख़यानत कैसे बन गई, जिसका मेन ये केस चल रहा है। बाकी कानूनी दलाइल अदालत में ये बेल हो जाएगी। आज जज साहब ने टाइम दिया 10:30 बजे तक, उसके बावजूद गवर्नमेंट नहीं आई, तो क्या समझते हैं सर? मतलब देखिए, अब वो हम उनको पकड़ के सरकार को हम तो नहीं ला सकते, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। जज साहब भी हमने, पर आज जो ऑब्जर्वेशन आ गई है अंडर ऑर्डर में, उन्होंने लिखवा दिया है कि केस इतने बच चुके हैं और अभी तक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं। इंशाल्लाह अगली अडयाला में भी बरियत का फैसला जी वो मुलतवी हुआ है, तो मैं भी चाहूँगा कि पहले बरियत का फैसला आए और हम फिर ज़मानत, हो सकता है जज साहब इतना अच्छा फैसला दे दें कि हमें ज़मानत आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो बरी कर दें आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे ना जी आप गुफ्तगू सुन रहे थे सलमान सफदर साहब की, और अभी इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें गुफ्तगू कर रही हैं। उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। पर आज देख लें, जब बेल होने का वक्त था 8 महीने पूरे कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर भाग गया। अब पूछे वो प्रोसिक्यूटर से किधर छुपाया उसको? 2.5 घंटे से 3 घंटे से हम बैठे हैं, तो प्रोसिक्यूटर किधर जाके छुप गया? तो कल भी नहीं आएगा ताकि इमरान खान को बेल ना मिले, ताकि इमरान खान जेल में रहे। लेकिन फिर वो वक्त आ रहा है कि लोग फिर खुद ही निकाल लेंगे उनको। जी अलीमा खान साहिबा से आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये मनाज़र हैं, और इमरान खान की आज तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो केसेस लगे हुए थे, उनमें आपने देखा कि प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के, वो आज पेश नहीं हुए। उन्होंने जवाब ये जमा करवाया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा है, सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हैं, इस वजह से वो नहीं आ सकते। ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मनाज़र देख रहे हैं।